इसके लिए तो ईडी का रेड गिरा, इसके लिए तो नगर रचना का जो उप संचालक रेड्डी है उसको पकड़ा गया, यहाँ के आयुक्त के ऊपर ईडी का रेड गिरा। तो प्लानिंग कुछ नहीं था, खाली इनका पैसा कमाने का प्लानिंग था, वो तो क्लियर हो गया। मेरा जादू कुछ नहीं था, जादू प्रभाग क्रमांक 23 के लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी वसई रोड मंडल के कार्यकर्ताओं ने जादू किया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनाव परिणाम खत्म हो चुके हैं। इस समय हमारे साथ हमारे शहर के पहले बार चुने हुए नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी से महेश शरवणकर है। महेश शरवणकर जी वसई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से सामाजिक काम करते आए हैं। पार्टी का काम के साथ सामाजिक काम लोगों की मदद करता है। अब प्रत्यक्ष तौर पर ये चुनकर ऑफिशियल तौर पर महासभा में जाने वाले हैं, जा चुके हैं, वहां खाली शपथ ग्रहण बाकी है। अब वहां इनके क्या काम रहेंगे, किस तरह से काम रहेंगे, इसी पर मुलाकात करते हैं, सीधी बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप पहली बार नगर सेवक चुनकर आए हैं। अब नगर सेवक चुनने के बाद में आपकी जिम्मेदारी पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, आपको खुद इसका एहसास है। तो उन जिम्मेदारियों को आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह की जिम्मेदारी आप अपने पर मानते हैं कि क्या जिम्मेदारी है, क्या विजन है, क्या आपके काम रहेंगे? नमस्कार। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे मेरा मुलाकात लेने के लिए आए। और मैं जो चुन के आया हूं वो जो वार्ड नंबर 23 के सभी मतदाताओं का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जो मंडल अध्यक्ष करके मैंने जो काम किया था, इतने साल से मैं जो सामाजिक कार्य कर रहा हूं उसके ऊपर विश्वास रख के मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाया है। तो इसके लिए मैं वो वार्ड नंबर 23 के सभी मतदाताओं का और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने अथक प्रयास किया और मेरे जो चुन के आया हूं उसमें उनका बहुत सारा योगदान है। तो वरिष्ठ नेता और सभी कार्यकर्ता, इन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। रही बात काम की, तो जब मैं विपक्ष में था, विपक्ष में मतलब मैं मंडल अध्यक्ष था और मैं कोई नगर सेवक या कोई महापालिका के पद पे नहीं था, तो भी मैं सामाजिक जो प्रश्न है उसके ऊपर हमेशा आवाज उठाता था महानगर पालिका के खिलाफ, वो तो आप सब जानते हैं। तो अभी तो मुझे और ताकत मिली है, जनता के जो समस्या है वो सुलझाने के लिए और ताकत मिली है। तो जो भी मेरे प्रभाग 23 में समस्या है या पूरा वसई रोड में जो भी समस्या है वो समस्या सुलझाने के लिए महापालिका के माध्यम से प्रयास किया जाएगा। आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, किस तरह के काम है जो अभी करने हैं? प्राथमिकता यही रहेगी कि जो इस शहर में जो गटर से वसई रोड या नवगर मानिकपुर शहर अपना कहलाया जाता है, उसमें जो गटर है वो 15 साल पुराने हैं। उसकी जो विड्थ है, डिप्थ है, वो सब 15 नगर परिषद के टाइम की है। तो और अभी डेवलपमेंट फास्ट गति से हो रहा है, तो वहां पे जो डेवलपमेंट के हिसाब से गटर लाइन होना चाहिए, तो वो गटर लाइन नहीं है। तो अभी पहले 3 माला 4 माले की बिल्डिंग थी, अभी 21 माले की बिल्डिंग हो रही है, रीडेवलपमेंट हो रहा है। तो वो 21 माले का लोड जो है वो गटर पे आ रहा है। गटर वो छोटे होने की वजह से गटर वो साफ नहीं होते बराबर से, तो उसके वजह से बारिश में चौकअप होके पानी भरता है, लोगों का लाखों का नुकसान होता है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि वो जो गटर की जो भुयारी गटर योजना जो है वो योजना कार्यान्वित करके गटर की जो विड्थ है या रुंदी है वो बढ़ाने की है, नए गटर होने चाहिए। और जो शहर का जो बारिश का पानी या जो रेगुलर पानी जो वेस्टेज वाटर है वो अच्छी तरीके से समुद्र तक या नाले तक जाए, उसके लिए जो व्यवस्था करनी है उसके ऊपर हम महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक लेके, जो इंजीनियर्स है उनसे सलाह लेके उसके ऊपर क्या इलाज किया जाए वो करने की कोशिश करेंगे। आपने भी गटर का और यहाँ के बारिश का पानी का जो जिक्र किया, आपने खुद ही वो सब कर दिया है और उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि हर साल पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बारिश के टाइम में
ये जो एरिया जो खास करके एक पोश एरिया माना जाता है वसई का, उसके बावजूद बारिश में यहाँ लोगों को, आपने अभी जिक्र किया जहाँ आपका ऑफिस है यहीं की बात करें तो वो घुटनों तक पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश में। तो ये प्राथमिक मतलब कितने सालों में छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे कि कितना जल्दी ये हो पाए? क्या हम उम्मीद करें कि अगली बारिश में ही इस पर कुछ हम कर पाए? मेरी और आईआईटी ने जो रिपोर्ट किया है, उन्होंने जो सुझाव दिए है, उसके ऊपर वसई विरार महानगर पालिका ने अभी तक काम नहीं किया है। एग्जैक्टली हमने कहीं जो हाँ होल्डिंग पॉइंट बने नहीं है। जो उन्होंने बोला था कि जो नाले है वो साफ होने चाहिए, उनकी जो मतलब रुंदी जो है बढ़ानी चाहिए। तो इधर के अतिक्रमण जो है, अनधिकृत बांधकाम है, माटी भराव जो है, उसके वजह से नाले जो नैसर्गिक नाले है, नेचुरल नाले है, उनकी जो ये है क्या बोलते हैं उसको अपन, विड्थ है, चौड़ाई, वो कम होती जा रही है। तो उसके वजह से पानी तो रुकेगा ही ना। दूसरा बात, जो जहां से ये है अपना जहाँ मैंग्रोव है, तो मैंग्रोव के यहाँ पे सफाई नहीं होती, नाले सफाई। तो जितना भी आप बाकी का नाला साफ करते हो, लेकिन मैंग्रोव के इधर जाके वो रुक जाता है। तो मैंग्रोव कटवाने के लिए जो प्रोसीजर करनी चाहिए या उधर के, तो वो प्रोसीजर महानगर पालिका के माध्यम से या उनके ऊपर से जो ऑर्डर लेके वो अगर सफाई होती है। मैंग्रोव का आप जिक्र कर रहे हो, मैंग्रोव एक ऐसी चीज है जो दोनों ही तरफ से जहां कटवाना चाहिए वहां बहुत आवश्यक है, लेकिन मैंग्रोव को काटने के लिए काफी कुछ प्रोसीजर परमिशन है। हाँ, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ मैंग्रोव कोई नड़ नहीं रहा बल्कि वो पर्यावरण को फायदा करता है, लगातार मैंग्रोव की कटाई हो रही है और उस वजह से भी शहर में पानी बढ़ रहा है, क्योंकि मैंग्रोव पानी को रोक के रखता है, एक जगह पकड़ के रखता है। तो इस पर आगे क्या, नाले को, जो नाले में जो मैंग्रोव है, जहां से आउटलेट क्लियर जाना चाहिए, वहां पे जो मैंग्रोव है उसका मैं बोल रहा हूँ, वो पूरा कटवाने का भी नहीं बोल रहा हूँ, वो वहां का नाला साफ नहीं होता है। दूसरी बात, कोई जगह पे, अभी मेरे वार्ड नंबर 23 में जो पूर्व नगर सेवक थे, उनके बिल्डिंग के सामने का नाला खाली बंदिस्त किया है, उसके ऊपर स्लैब डाला है। तो वहां स्लैब डालने की वजह से उतना पार्ट है वो साफ नहीं होता। तो अभी आप आगे से साफ करिए, पीछे से, बीच में अगर साफ नहीं हो रहा है तो पानी आके रुकना ही है ना। पानी एक बार रुक गया तो पानी रिवर्स मारता है और पानी भरता है। मेरा हमेशा का एक डायलॉग है कि वसई विरार में नगर है लेकिन रचना नहीं है, टाउन है लेकिन प्लानिंग नहीं है। तो क्या वो प्लानिंग लाने का आप प्रयास करेंगे? जरूर करेंगे। देखो, प्लानिंग नहीं था, आपने सही बोला, इसके लिए और भ्रष्टाचार ही चल रहा था, इसके लिए तो ईडी का रेड गिरा, इसके लिए तो नगर रचना का जो उप संचालक रेड्डी है उसको पकड़ा गया, यहाँ के आयुक्त के ऊपर ईडी का रेड गिरा। तो प्लानिंग कुछ नहीं था, खाली इनका पैसा कमाने का प्लानिंग था, वो तो क्लियर हो गया। तो हम अभी जो भी है विपक्ष में है, लेकिन हम जो भी सत्ता में बैठेंगे उनके ऊपर अंकुश रख के अच्छा काम कैसा हो, जो टैक्स पेयर है उनका एक एक रुपए का उनको अच्छे विकास के लिए उनका पैसा जाए और सुनियोजित विकास इस शहर का कैसा हो, इसके लिए हम जरूर ध्यान देंगे। ये तो बात हुई आपके काम क्या करेंगे, प्राथमिकता क्या है, लेकिन आते चुनाव परिणाम की। तो चुनाव परिणाम पे ऐसा क्या जादू चला कि ये पूरा जो बेल्ट है वसई, उसी में सिर्फ एक आपका पैनल है वही चुन कर आया, इसके पीछे क्या वजह रही? ये प्रयास तो सबने किया, थोड़ा सा हम किधर कम पड़ गए होंगे प्रयासों में। उम्मीदवार प्रयास, आपने क्या जादू किया? मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, जहां हुआ वो तो ठीक है, हार जीत होती है। अच्छा, आपका ऐसा क्या जादू था आपके? नहीं, मेरा जादू कुछ नहीं था। जादू प्रभाग क्रमांक 23 के लोगों ने किया है और भारतीय जनता पार्टी वसई रोड मंडल के कार्यकर्ताओं ने जादू किया है। उन्होंने दिन रात मेहनत किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो मेरे कार्यकर्ता है, उन्होंने दिन रात मेहनत किया और जो प्रभाग क्रमांक 23 के जो मतदाता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे और महेश सरवनकर पे विश्वास जताया, इसके लिए उन्होंने जादू किया है। ओवरऑल जो ये रिजल्ट है उसमें आप कहां तक संतुष्ट है? नहीं, वो ओवरऑल रिजल्ट में मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि हमारा टारगेट 70+ था, तो हम थोड़ा कम पड़ गए, नहीं तो हमारा महापौर बैठ जाता था। तो महापौर बैठना हमारी प्राथमिकता थी। तो कौन कौन से पॉकेट से, कौन से बेल्ट से आप नुकसान में गए जहां आप जीत सकते थे आपके हिसाब से?
नहीं, वो थोड़ा कहाँ पे अभी क्या, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था तो कहाँ मेरे को पता नहीं कि मैं, क्योंकि मैं मेरे वार्ड में ही ध्यान दे रहा था, बाकी सब वरिष्ठ लोग उसके अभी आपकी वार्ड की बात चल रही है, आपका वार्ड यानी हम चुनावी वार्ड नहीं बोल रहे हैं, आप वसई मंडल अध्यक्ष बोल के वसई आपका वार्ड मंडल, उसमें आप कहाँ खामी रह गई कि वहां से दूसरी जगह से बीजेपी जो है, बीजेपी या महायुति नहीं जीत पाई? वो मेरे वसई रोड मंडल में 3 प्रभाग है, 23, 24 और 26, और टोटल 12 नगर सेवक है। तो एक पैनल तो मेरा आ गया जिसमें मैं खुद हूँ, बाकी के दो 33% हुआ। हाँ, तो 24 और 26 में जो थोड़े मार्जिन से हमारे उम्मीदवार गिरे हैं, थोड़ा सा उधर वो उम्मीदवार किधर कम पड़े होंगे, या थोड़ा मतलब थोड़ा पुशअप हो जाता तो वो भी आ जाते थे। लेकिन क्या है, एक जगह पे मैं इधर बिजी होने की वजह से मुझे भी वो दोनों वार्ड में ध्यान मेरा नहीं ज्यादा था, इसके लिए थोड़ा सा हो गया नुकसान। अभी कहीं कहीं पे चर्चा भी कि पार्टी में अंतर कलह, ऐसा लगता है कि पार्टी में अंतर कलह जैसी स्थिति थी कुछ? अंतर कलह हर पार्टी में रहता है, हमारे पार्टी में इतना नहीं है, हमारी पार्टी एकदम मतलब अनुशासित पार्टी है, तो अंतर्गत कलह ऐसा नहीं था। थोड़ा क्या है, जब एक समय ऐसा था कि जबरदस्ती किसी को उम्मीदवारी देना पड़ता था, लेकिन ये समय ऐसा था कि हमारा खासदार भी हमारे हैं, दोनों आमदार हमारे हैं, तो कार्यकर्ता और सक्षम उम्मीदवार हमारे पास बहुत थे। 115 सीट थी और 650 के ऊपर सक्षम दावेदार थे, तो वो थोड़ा सा तो हम 115 लोगों को ही टिकट दे सकते हैं, तो ऊपर के थोड़े से नाराजगी होती रहती है, वो तो चलते रहते हैं। और आखिरी सवाल, ये जो कार्यालय जहां हम बैठे हैं, ये किसी जमाने में महेश श्रवणकर मंडल अध्यक्ष वसई भाजपा का हुआ करता था, अब ये नगर सेवक महेश श्रवणकर का है। अब ये पब्लिक के लिए, वार्ड के लोगों के लिए कब खुला रहेगा? ये कार्यालय गए 2 साल से चालू है, और 2 साल ये की बात नहीं कर रहा मैं वही बोल रहा हूँ, 2 साल से भले मैं नगर सेवक नहीं था, फिर भी नगर सेवकों के जो बाकी का नगर सेवक थे ना, आजी माजी जो भी, उनसे ज्यादा टाइम ये कार्यालय खुला रहता था। ये कार्यालय से ही हमको विधानसभा में भी बेनिफिट मिला, क्योंकि ये कार्यालय में 3 से 5 हजार लाडली बहनों का फॉर्म हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भरा। दूसरी बात, यही कार्यालय से सीनियर सिटीजन कार्ड हो, उत्पन्न दाखला हो, डोमिसाइल दाखला हो, या अन्य समस्या है, वो समस्याओं का फ्री में समाधान ये कार्यालय के माध्यम से होता है। तो ये इधर के जो जनता है उनको पता है, और जनता ने इसके लिए तो भर भर के हमें वोट दिया है। तो वो माध्यम से जैसा कार्यालय, मैं नगर सेवक न होते हुए भी ये कार्यालय सुबह 10 से रात को 10 बजे तक, कभी कभी 12 बजे तक भी ये खुला रहता था, और आगे भी खुला रहेगा। ये आप गवाही देते हैं। हाँ, और कुछ चैनल के माध्यम से दर्शकों को या अपने वोटरों को कुछ कहना चाहिए? मैं मेरे सभी वसई विधानसभा, नालासोपारा विधानसभा, पूरा वसई विरार महानगर पालिका और मेरा वार्ड नंबर 23, ये यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले सभी मतदाताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जो हमें प्यार दिया है, आपने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके ऊपर कुछ कमी आएगी नहीं। अगले 5 साल में मैं वसई रोड मंडल में पूरा तीनों प्रभाग में अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से करके दिखाऊंगा, और अगला चुनाव में मुझे या मेरे जो 12 दूसरे कैंडिडेट रहेंगे उनको वोट मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा काम हम करके दिखाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो हम बात कर रहे थे वार्ड 23 से नगर सेवक चुनकर आए महेश श्रवणकर जी से, इन्होंने पूरी अपनी बात कही, आपने सुना है, आगे पूरा वीडियो आपने देखा है, और यही है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं इनके अगले 5 साल के टर्म के लिए, और आगे के लिए भी एडवांस शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी फिर चुन के आओ। लेकिन यही है कि अब सवाल तो हम रोज पूछेंगे, कभी कभी हुआ तो हमारे सबसे नजदीक में है, हम पहुंच जाएंगे, तो जनता का काम तो करना पड़ेगा। फिलहाल आज ये कैमरे के सामने गवाही दे रहे कि ये कार्यालय पहले भी खुला था, अभी खुला है। अब हमारे चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूंगा वो लोगों को जिनको अगर शिकायत रहती कि नगर सेवक नहीं मिलता है, तो हमें कांटेक्ट करें, हम जरूर आएंगे, पूछेंगे। यहाँ इनके सामने ये बात बोल रहा हूँ। फिलहाल आज की इस मुलाकात में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।